नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 54। इसमें दक्षता है लघुत्तम समावर्त्य, एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाइए। तो इनमें देखिए 3 और 5 के समान गुणज आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा 15, एक आ जाएगा 30, एक 45 और आ जाएगा 60। सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 24, 30 और 18, इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे। 24 में 2 का भाग 18 बार, 30 में 15 बार और 18 में जाएगा 9 बार। इनमें लघुत्तम समावर्त्य जब हल करते हैं एक संख्या में 2 का भाग जाए तब भी उसका भाग लगाते जाते हैं। देखिए 12 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा देंगे। 12 में जाएगा 6 बार, 15 में नहीं जाता तो 15 का 15, 9 में नहीं जाता तो 9 का 9। फिर 6 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा देंगे। 6 में 3 बार गया, 15 में नहीं जाता 15 का 15, 9 में नहीं जाता 9 का 9। फिर इनमें 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा तो 3 का भाग लगा देंगे। 3 का भाग लगाएंगे, 3 में गया 1 बार, 15 में गया 5 बार और 9 में गया 3 बार। फिर 3 का भाग देखो 3 में जा रहा है तो 3 का भाग लगा देंगे। 1 का 1, 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5, 3 में गया 1 बार। फिर 5 का लगा देंगे। 1 का 1, 5 में 5, 5 में 5 का 1 बार गया 1 1। तो इसका लघुत्तम समावर्त्य आ जाएगा। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 2 बार है तो 3 गुणा 3 गुणा 5 तो आ गया 360। फिर सवाल नंबर 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। देखो 72 और 48 है, इसमें 2 का भाग जाएगा तो 72 में गया 36 बार, 48 में गया 24 बार। फिर 2 का भाग लगा देंगे। 36 में गया 18 बार और 24 में गया 12 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे। 18 में गया 9 बार और 12 में गया 6 बार। अब 2 का भाग लगाएंगे। देखो 9 में तो जाता नहीं, 6 में जाता है तो 2 का भाग लगाएंगे अपने। 9 में नहीं जाता तो 9 का 9, 6 में गया 3 बार। अब इन दोनों संख्याओं में किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का लगाएंगे। 9 में गया 3 बार और 3 में गया 1 बार। अब फिर 3 का लगाएंगे। 3 में गया 1 बार और 1 में 1 का 1 ही आ गया तो इनका लघुत्तम समावर्त्य आ गया। 2 कितनी बार गुणा के रूप में, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार 2 गुणा के रूप में लिख दिया और 3 2 बार है तो 3 2 बार लिख दिया तो लघुत्तम समावर्त्य आ गया 144। फिर सवाल नंबर 3, महत्तम समावर्त्य का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें देखिए इनमें गुणनखंड करने हैं पहले। जैसे 28 के गुणनखंड के आगे 1 2 4 7 14 और 28 और 24 के गुणनखंड आगे 1 2 3 4 6 8 और 12, ये 24 के गुणनखंड आगे तो इनका महत्तम समावर्त्य आ गया 4। देखो तो इनके जो गुणनखंडों में जो कॉमन है और बड़ी संख्या है वो उनका महत्तम समावर्त्य आ गया। तो इनमें 4 है वो कॉमन है और बड़ा है तो ये 4 आ गया। 35 के लघुत्तम 35 के महत्तम समावर्त्य यदि अपने ज्ञात करने हैं तो 35 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 1 5 7 और 35। 21 के आ जाएंगे 1 3 7 और 21। तो इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड आ गया 7, इनका महत्तम समावर्त्य आ जाएगा 7। 40 के गुणनखंड 1 2 4 5 8 20 24 8 20 8 10 20 और 40। 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18 तो इनका महत्तम समावर्त्य आ गया 2। 40 के गुणनखंड 1 2 48 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। 32 के गुणनखंड आ जाएंगे 1 2 4 8 16 और 32 तो इनका महत्तम समावर्त्य आ जाएगा 16। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक नंबर 54। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।